हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम करेंगे फ्रैक्शंस और उनका सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन फ्रैक्शंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चों के अक्सर हाथ पैर फूल जाते हैं इस बात को देख के कि जब टीचर क्वेश्चन करवाते हैं और एक वर्ड बोल दें कि हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो एक ठीक है रट्टा मार लेते हैं उस क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा होगा, बट डिटेल में कैसा हुआ क्यों हुआ उनको अक्सर ये चीज़ कंफ्यूज करती है, जिनका क्वांट बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, और उनका फिर जो डर लगता है उनको वो वैसा का वैसा बना रहता है। तो इसी चीज को आज हम क्लियर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, सारी चीजें। आप हमसे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हरियाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स। फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं। उसके आगे हम करेंगे अदर ऑपरेशंस जितने भी हुए इसके अलावा फ्रैक्शंस पे। ठीक है, अदर ऑपरेशंस और फ्रैक्शंस। सबसे पहले बच्चे अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन होता है बेसिकली जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे ज़्यादा मैथ्स नहीं करवाऊंगा मैं आपको डिटेल में एमएससी एमएससी का। ठीक है, सिंपली आप समझिए कोई भी, जैसे 3/5 है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। मैं बात करूं 2/7 है तो क्या है, ये फ्रैक्शन है। मैं बात करूं 5/9 है तो क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का लिटरल मीनिंग अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है ब्रोकन। ये एक लैटिन वर्ड है आई गेस, फ्रैक्शन, और जिसका लिटरल मीनिंग होता है इंग्लिश में ब्रोकन। ब्रोकन माने टुकड़ा किसी चीज का। ठीक है, जब हम किसी चीज को तोड़कर टुकड़े कर देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे 2/7 है तो मैंने ये सपोज करो ये केक था। 1 2 3 4 5 6 7 सात पार्ट हो गए आई गेस, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 पार्ट हो गए इसके। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इसमें यानी कि 2 पार्ट तो इसके मैं लूंगा, ये टोटल 7 पार्ट है। ठीक है, इसमें से मैंने कहा कि ये वाला पार्ट तो मैं लूंगा। एक केक था उसके हमने 7 टुकड़े कर दिए, उसमें से मैं बात कर रहा हूँ कि 7 टुकड़े तो 7 में से 2 टुकड़े तो देखो मैं लूंगा। ठीक है, बाकी जितने बच गए आप वो किसी को दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी कि मैं कितना ले रहा हूं, इसमें से 2 ले रहा हूं, कितने में से, 7 में से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको मैं कहता हूं कि ये है अंडर ऑब्जर्वेशन, या जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आप समझ लेंगे तो कभी फ्रैक्शन में या रेशियो में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 7 जो है मैं मान के चलता हूं कि ये टोटल है। ठीक है, टोटल जैसे यहाँ पे हमने केक लिया था, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जैसे इसकी मैं बात करूं तो ये जो 5 है ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपने लिया, मैंने लिया, किसी ने भी, जहां पे वो क्वेश्चन में बात करेगा। और 9 जो है ये हो गया टोटल आपका किसी चीज का, राइट, कि टोटल आउट ऑफ विच ही इज टॉकिंग अबाउट 5। टोटल 9 था जिसमें से वो 5 की बात कर रहा है। तो ये बेसिकली मतलब होता है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन के 2 पार्ट, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है यानी कि ऊपर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम में काम आ जाएगा ये चीज, कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है न्यूमरेटर। जैसे पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन है तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो गया न्यूमरेटर, और ये होगा इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। राइट, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में आता है, 5/9, 7/12, 8/15, कोई भी नंबर आपका, इवन 3/1, 5/1, कुछ भी नंबर जो आपके दिमाग में आता है वो फ्रैक्शन है। ठीक है, जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे। सिर्फ आपने ध्यान इस चीज का रखना है बच्चे कि ये जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि 5/0 क्या फ्रैक्शन होगा, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ यही एक फ्रैक्शन की कंडीशन है। इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में आए वो सारा का सारा क्या है, फ्रैक्शन है। अगर मैं कहूं कि 9 क्या फ्रैक्शन है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 9 को आप 9/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में जिसको हम लिख दें, जिसको हम लिख सकें, वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये फ्रैक्शन पे एक ऑपरेशन होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जो कि अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है।
तो इसको अगर मैं बात करूं तो ऐसे सपोज कीजिए मैंने लिखा 2x/3 इज इक्वल टू 5y/7। अब आप कहेंगे ऐसा तो फ्रैक्शन नहीं था, फ्रैक्शन तो आपने कहा था कि जो भी p/q की फॉर्म में किया, आपने मान लिया कि 2x/3 है, ठीक है, ये भी फ्रैक्शन हो गया, 5/7 है तो ये भी एक फ्रैक्शन हो गया, लेकिन ये तो फ्रैक्शन नहीं है। तो बच्चे ये होती है, इसको अगर मैं कंप्लीटली बोलूं तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इसको ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इक्वेशन। इक्वेशन और फ्रैक्शन में डिफरेंस होता है, इक्वेशन को हम किसी सेपरेट वीडियो लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए, उसी को बीच में जहां इक्वल टू का साइन आ जाए और इधर भी कोई चीज हो इधर भी कोई चीज हो इक्वल टू के, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। और इधर वाली साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाली को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, और बीच में होता है इक्वल टू का साइन, राइट, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। बाकी डिटेल इक्वेशन की हम किसी और वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल हम कर रहे थे कि इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, जैसे 2x/3 इज इक्वल टू 5y/7 है, उसने कहा ये चीज है। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, ये वाली जो 7 है इसको हम उधर लेके जाएंगे, इक्वल टू का साइन है बीच में, ध्यान रखिएगा, 3 जो है इसको हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है। सिंपली मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूं आपको, बाकी डिटेल्स हम बाद में करेंगे। यानी कि ये जो 7 था इसको इधर लेके गए तो 7 इंटू 2x इज इक्वल टू 5y/3 ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि 7 दूनी 14 हो गया, 14x इज इक्वल टू 5 3 15y ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है। जैसे इसके अलावा देखिए, सपोज करो 3x/7 है इज इक्वल टू, उसने दिया है 9y/5 उसने दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हमने कुछ भी नहीं करना कि 5 को उठा के उधर ले जाएंगे, यानी कि 5 इंटू 3x, 7 को उठा के इधर ले जाएंगे इज इक्वल टू 7 इंटू 9y। सिर्फ इतनी सी बात है, 5 3 हो गया 15x इज इक्वल टू 9 7 हो गया 63 यानी कि 63y। सिर्फ इतनी सी बात इसमें, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपको करवा रहा हूं, बाकी ऑपरेशंस कैसे हुआ क्यों हुआ ये चीजें हम बाद में करेंगे। या इसका एक बार ये समझ लेते हैं कि हम ऐसा ऑपरेशन जो हमने किया है इधर उधर लेके गए हैं वो क्यों लेके गए हैं, इसका क्या होता है। हालांकि मुझे याद है कि एक लेक्चर में, शायद हम सिंप्लीफिकेशन का कोई लेक्चर था, उसमें हम ये चीज कर चुके हैं कि कोई भी ऑपरेशन जब लगता है तो दोनों साइड लगता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने उठा के यहां ले गए इसको, इसको उठा के यहां ले गए, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है ये समझिए। इसने लिखा था कि 3x/7 इज इक्वल टू 9y/5, ऐसा कुछ लिखा था। इसकी अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया, सिंपली यहां पे इसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया। अब आप कहेंगे कि आपने ही बताया था कि ऑपरेशन तो दोनों तरफ होगा, तो ठीक है मैं इसको इधर भी 7 कर देता हूं, ठीक है। फिर मैंने एक और किया कि यहां पे इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑपरेशन दोनों तरफ मैंने कोई गलत नहीं किया। यहां 7 से मल्टीप्लाई किया था तो वो वहां जाके भी कर दिया, यहां 5 से मल्टीप्लाई किया था तो वहां जाके भी कर दिया, बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी कि ऑपरेशन सेम ऑपरेशन दोनों तरफ लगा दिया मैंने। अब देखिए आप, ये 7 से यहां 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आएगा 15x, 5 3 इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 3 15x, और ये हो जाएगा 9y/7 यानी कि 63y। ये हमारा ऑपरेशन हो गया, ठीक है। मतलब एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और कुछ भी नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जस्ट सिंपली कहने में आ जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वो एक शॉर्ट फॉर्म होगी एक ऑपरेशन की। एक्चुअल में हम ऑपरेशन करते हैं दो ऑपरेशन इसमें, ठीक है। दो ऑपरेशन दोनों दोनों साइड करते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में एक इजी वे में बताने के लिए हम बोल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 3x/2 इज इक्वल टू 7y/3, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लंबे में करना चाहें, जैसे यहां पे किया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम ही मैटर करता है। तो इसलिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, 3 की 3 इधर जाएगा यानी कि 9x हो गया, इज इक्वल टू 7 2 गया तो इधर 14y हो गया, राइट।
ये हमारा सिंपली जो डिजायर्ड फॉर्म थी, जो हमारा आंसर चाहिए था जिस फॉर्म में, हमें आ गया। इसके आगे आप रेशियो वगैरह जो भी आपसे पूछे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हैं, उसको दे सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है 3p/7 इज इक्वल टू 9q/5। उसने हमें एक ऐसा फॉर्म दी है, और क्रॉस मल्टीप्लाई का जैसे हम ऑपरेशन इस पे करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा और 9 7 के साथ चला जाएगा, यानी कि 5 3 15 हो जाएगा। 15p इज इक्वल टू 9 7 63 q हो जाएगा। ठीक है, राइट, ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसके अलावा जैसे दूसरा हम देखें इसमें, सपोज करो 3p इज इक्वल टू 9q डिवाइड बाई 5। हमें सिर्फ ऐसा दे रखा है, ठीक है, हमें सिर्फ ऐसा दे रखा है, और उसने हमसे डिजायर्ड फॉर्म मांगी है, जो ये वाली अभी तक हम करते आ रहे हैं। सपोज कीजिए ऐसा कुछ है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं इसके बदले 5 के उसमें काउंटर में। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपली 1 भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मैंने कहा था कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब मैं आपको फ्रैक्शन करवा रहा था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये भी क्या होगा, 5 3 15 हो जाएगा। 15p इज इक्वल टू 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 हो जाएगा q। ठीक है, यानी कि ये वाला जो 1 लगाया था, इट वॉज वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं इसको सिंपली कैसे कर सकता था, जैसे सपोज कीजिए 2x इज इक्वल टू 7y/3 दे रखा है, सपोज करो। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली क्या कर सकता हूँ कि 3 को इधर ले गया, यानी कि 3 दूनी 6x हो गया, इज इक्वल टू 7y हो गया। ठीक है, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा यहाँ 1 लिख के इसके नीचे। ठीक है, ऐसे ही हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे सपोज कीजिए इसमें है 3x/7 इज इक्वल टू 4y। जैसे सपोज कीजिए ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि 7 को इधर लेके जाएंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 7 4 28 हो जाएगा 28y। ये हमारा डिजायर्ड फॉर्म इसका आ गया, राइट। जैसे कोई और देख लीजिए, ऐसा ही कुछ कि सपोज कर लो यहाँ पे 1 दे रखा है, 1/3x दे रखा है, इज इक्वल टू 4/7y दे रखा है। ठीक है, अब इसमें अगर हमसे ये वाली फॉर्म मांगे, कोई x यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए, सिर्फ न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो इसे हम यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7y इज इक्वल टू 4 3 12 x आ जाएगा। ये हमारा डिजायर्ड फॉर्म आ गया। और आपको पता है कि इसको चाहे ऐसे लिख लो या 12x इज इक्वल टू 7y लिख लो, ये दोनों सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रैक्शंस पे किस तरह के ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। दो, क्योंकि ये इक्वेशन के साथ भी मैच करता है, ये पोर्शन फ्रैक्शन वाला जो हम अभी कर रहे हैं, जितने ऑपरेशंस हम लगा रहे हैं, तो इसमें इक्वेशन और फ्रैक्शन में ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक तो सबसे पहले ऑपरेशन होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाली फॉर्म क्या रहेगी, इक्वेशन, इसे हम कहेंगे इक्वेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करना होता है हमने, जैसे सपोज कीजिए मैं लिखता हूं यहाँ 2x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8y डिवाइड बाय, या इसको 4 न लेके एक बार आप मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा बच्चे, जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाएंगे, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हम सेम चीजों को कंपेयर करेंगे। एज इन अगर मैं बात करूं तो कि 2x को हम कंपेयर करेंगे 8y से, इनको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऑपरेशन लगा रहे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 मुझे दिखा है कि 8 पे कैंसिल आउट कर सकता है इस चीज को, तो यहाँ काट के 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, यानी कि x/5 इज इक्वल टू 4y/7। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा, तो इसको हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 5 4 20y। राइट, ये वाला हमारा डिजायर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई और करके देखें, सपोज कीजिए मैं लिखता हूं यहाँ 16x/3 इज इक्वल टू 2y/5, ऐसा कुछ लिया हमने। ठीक है,
या इसको यहाँ पे 15 कर लीजिए, सपोज कीजिए 15 है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो भी आप ऑपरेशन लगाएंगे बच्चे, तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर रहे हैं अभी, ठीक है। आप ऐसा नहीं है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। फिलहाल इसको समझिए कि 2 से यहाँ पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे काट के पीट के इसको 8 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा कि 3 से इसको कट रहा है, तो यानी कि 3 5 15 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, ये 8x डिवाइड बाई कुछ भी नहीं है, और यहाँ आया y डिवाइड बाई 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 5 40 है, x इज इक्वल टू y। ये हमारे डिजायर्ड फॉर्म आ गई इसकी, ठीक है। जैसे इसके अलावा अगर मैं करूं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, सपोज कीजिए मैं लिखता हूं 10x अपॉन 3 इज इक्वल टू 20y अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं 9 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो वही जितना जितना कटता काटता पीटता है उसको काट पीट दो, यानी कि 2 आ जाएगा, 3 से गया तो 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। ये हम कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि अगर हमें करना हो ऑपरेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, इन दोनों पे अगर हमने ऑपरेशन करना हो, जैसे सपोज किसी यहां लिखा है 3x अपॉन 9 इज इक्वल टू 4y अपॉन 8, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसमें हमें ऑपरेशन क्या करना होगा, इसमें हमें देखना होगा कि सिर्फ इसी साइड में लगाएंगे। इसको ऐसा नहीं कि आप 3 को और 8 को कहीं अगर कटता हो, मान लो यहाँ 18 होता तो आप काट देते, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इक्वल टू के साइन में आप बराबर वालों को देखेंगे कि नोमिनेटर नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। लेकिन जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात आए, यानी कि ऊपर नीचे की बात आए, तो आप ऊपर नीचे ही देखेंगे, ना कि दाएं बाएं देखेंगे। तो इसमें यानी कि क्या होगा, यानी कि 3 से ये यहां कट जाएगा, 4 पे गया 8, यानी कि आ गया 2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा x बाय 3 इज इक्वल टू y बाय 2। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3y, ये वाली फॉर्म हो जाएगी बच्चे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो मैं, सपोज कीजिए हमने लिखा है 3x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5y अपॉन 15, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 3 से 15 कट रहा है, इजीली कट रहा है, ठीक है। लेकिन हम जब बराबर के इक्वल देखते हैं तो यानी कि बराबर वाला देखेंगे, बराबर के साइड में देखते हैं तो इक्वल के साइड में तो इक्वल वाला देखेंगे। अगर ऊपर नीचे देख रहे हैं तो ऊपर नीचे उसी तरफ देखेंगे, लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे इसमें क्या था, 3 पे जा रहा है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 5 पे जा रहा है तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या आएगा, x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 3, ये वाला आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अभी से, यानी कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 2y, ये वाला हमारा डिजायर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। कोई और देखिए, जैसे सपोज कीजिए इसमें हम करते हैं 4x अपॉन 16 इज इक्वल टू 3y अपॉन कुछ भी नहीं है, सपोज कर लो ऐसा कुछ, ठीक है, ये दे ही नहीं रखा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे काट देंगे, यानी कि इतना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4, और x इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3y, और यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 12y, ये आ गया सिंपली, ठीक है। अब करते हैं हम कि हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम सभी ऑपरेशंस हमने सीख लिए, तो सभी ऑपरेशंस को लगा के देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं कर रहा हूँ 15x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 30y डिवाइड बाई 60, ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए जहां जहां जो जो कटता है उसको काट पीट देंगे आप, इसमें सिंपली, इसमें हमने कोई लिहाज नहीं करना। जैसे यहाँ पे कट रहा है 5 से कट रहा है 15, तो यहाँ आ गया 3, ठीक है। फिर मैंने देखा कि यहाँ 3 से 30 भी कट रहा है, यानी कि ये आ गया 10। फिर मेरे को देखा कि यहाँ 0 से 0 कट रहा है, मैंने 0 काट दिया। बचा क्या हमारे पास, इधर क्या बचा है, सिर्फ x बचा है, इधर क्या बचा है 1y, यानी कि y डिवाइड बाय बचा कुछ 6 बचा है। यानी कि इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, 6x इज इक्वल टू y आ जाएगा सिंपली, राइट। दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 2x डिवाइड बाई
24 इज इक्वल टू 8y डिवाइड बाय क्या करें, इसको 3 कर लो, सपोज ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जहां जहां जो जो ऑपरेशन लग रहा है, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेशन लगाते हैं इसमें, इसको 2 से काटते हैं, 2 से कटा तो यहाँ कितना आ गया, 2 पे यहाँ आ गया 12, राइट। फिर दिखा कि यहाँ पे 3 पे भी कट रहा है ये, तो यानी कि 3 का कितना आ गया 4, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x/4 इज इक्वल टू 8y, 8y के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना आ जाएगा, इधर जाएगा ये x इज इक्वल टू 8 4 32 y आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने ध्यान रखना है कि जब इक्वल टू का साइन है, ये वाले समझ लीजिए लक्ष्मण रेखा है, तो लक्ष्मण रेखा के आर पार जो लड़ेंगे ये वाले बराबर वाले लड़ेंगे, जो इक्वल है, यानी कि ऊपर वाले से, नीचे वाले से, और जब इधर की एक अपने वाले लड़ रहे हैं तो वो ऊपर नीचे से लड़ेंगे, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं इधर 24 डिवाइड बाय 4x या 4y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2x, ऐसा कुछ लिखा हमने, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या क्या कट पीट रहा है, उसी को काट पीट देंगे जो जो कटने को तैयार है। देखिए 4 से काटा हमने तो यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। फिर यहाँ पे 2 पे काटा हमने तो कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 1/y इज इक्वल टू 1/x, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू y आ गया हमारे पास डिजायर्ड फॉर्म में, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास है 12x अपॉन 5 इज इक्वल टू 15y अपॉन 3, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई कटता पिटता है कुछ, ये कट रहा, हाँ 3 से जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, 3 5 15 बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट रहा ये वाला, क्योंकि लक्ष्मण रेखा आ गई बीच में तो ऊपर नीचे वाले नहीं लड़ेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 12x अपॉन 5 इज इक्वल टू 5y, नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12x इज इक्वल टू 5y इंटू 5, और सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 5 5 25 y। ये वाला हमारे पास डिजायर्ड फॉर्म आ गई जो हमें चाहिए थी, राइट। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आप खुद भी क्वेश्चंस करके देख सकते हैं, फ्रैक्शंस वाले या सिंप्लीफिकेशन वाले। आई थिंक सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका हो चुका है, तो आपके पास अगर कोई अच्छी बुक है तो आप वहां से सिंप्लीफिकेशन ट्राई कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 30x अपॉन 4 इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 9 अपॉन 12, कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, आपको क्या क्या नजर आ रहा है इसमें, अगर हम देखें तो बच्चे जैसे 4 पे गया, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 3 12, फिर 3 पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3 3 9, फिर 3 पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 3 जा रहा है, यानी कि 10 आ जाएगा, यानी कि 10x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या बचा, कुछ भी नहीं, 1, ठीक है। 1 तो लिखना पड़ेगा ना इक्वेशन बनाने के लिए, अगर यहाँ 1 नहीं लिखेंगे तो इक्वल टू का भी कोई फायदा नहीं है, फिर इक्वल टू नहीं आते तो फ्रैक्शन रह गया, इक्वेशन बनी नहीं। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x इज इक्वल टू वाई, ये हमारा डिजायर्ड फॉर्म आ गया जो हमें चाहिए था, राइट। जैसे लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस सीरीज का, आज की इस लेक्चर का, फ्रैक्शंस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। तो सपोज कीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया यहाँ पे 36x अपॉन 2 इज इक्वल टू 55y अपॉन 11, सपोज कर लो हमने कुछ ऐसा लिया, ठीक है। आप देखो जहां जहां जो जो आपको कटता दिख रहा है उसको काट पीट दो, मुझे 11 और 55 दिख रहे हैं तो मैंने सबसे पहले ये काटा, तो यानी कि इधर आ गया 5, फिर 2 पे गए तो यहाँ कितना आ गया 18, ठीक है। अब इसमें लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको यूं का यूं लिखा है, यानी कि 18x डिवाइड बाय कुछ भी नहीं है इज इक्वल टू यहाँ पे 5y डिवाइड बाय कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास यही हमारा आंसर आ गया, 18x इज इक्वल टू 5y, डिजायर्ड जो फॉर्म थी, ठीक है, राइट। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।